हे गाइस, दिस इज मयंक नलवाल फ्रॉम ब्रेनचैंट और आज हम बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में। गिटहब एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसको आप वेबसाइट या फिर डेस्कटॉप ऐप की तरह भी डाउनलोड कर सकते हो और जो पेयर करता है गिट सॉफ्टवेयर टूल के साथ। तो ये गिट सॉफ्टवेयर टूल क्या है? जब हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा बड़े होने लग गए थे तो यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम सबने फेस करी। वो ये था कि एक प्रोजेक्ट को अब कोई एक इंसान नहीं बना सकता। यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी पूरे टीम की। यहाँ पर मल्टीपल लोग यानी कि 10 से 15 लोग भी काम करते थे एक प्रोजेक्ट के अंदर। हेंस वो सब अपना अपना कुछ कोड लिखते थे अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर और देन उसको मर्ज करते थे मैनुअली, यानी कि एक साथ लेके आते थे उस कोड को टू बिल्ड अ कॉमन प्रोजेक्ट। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ लाइन के होने लग गए थे और काफी ज्यादा बड़ा साइज होने लग गया था प्रोजेक्ट्स का, तो इस कोड मर्जिंग के प्रोसेस को करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इवन प्रॉब्लम्स तो ये भी आ गई थी कि जब हमने प्रोजेक्ट को बना लिया है और हमने उसमें नए फीचर्स डाले तो उसकी वजह से हो सकता था कि कभी कभार नया कोड डालने की वजह से कुछ नए बग्स इंट्रोड्यूस हो गए, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं रिग्रेशन एरर्स। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि शायद जो मैंने कोड लिखा है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, लेकिन वो बेस्ट नहीं है। उसमें कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, लेकिन उसमें कुछ बग्स हैं जो मैंने मिस कर दिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया पीयर रिव्यूज का। इसका मतलब ये है कि जो कोड मैंने लिखा है वो मेरा पीयर रिव्यू करेगा, यानी कि मेरा कलीग रिव्यू करेगा या फिर मेरा टीममेट रिव्यू करेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन आया जिसका नाम था गिट सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये कि सब लोग एक कॉमन फोल्डर जिसको हम रेपोजिटरी कहते हैं, जो कि एक रिमोट एनवायरनमेंट पर होस्टेड है, उस प्लेटफॉर्म पे आके अपना अपना कोड डाल सकते हैं और एक दूसरे का कोड देख सकते हैं कि मैंने क्या कोड डाला है और मेरे पीयर ने क्या कोड डाला हुआ है। यहाँ तक कि हम इस कोड को रिव्यू भी कर सकते हैं कि जो कोड मैंने लिखा है वो कोड कोई और भी देख सकता है और जो कोड उन्होंने लिखा है अपनी फाइल के अंदर वो कोड मैं भी देख सकता हूँ। फाइनली हम जब इस कोड को रिव्यू कर लेते हैं और अप्रूव कर देते हैं तो एक कोड को मर्ज किया जाता है जो कि ऑटोमेटिकली कर देता है गिट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे गिट ने हमारी 3 मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। पहला तो रिग्रेशन एरर्स की प्रॉब्लम, जिसमें हम पुराने कोड पर जा सकते हैं, जिसको हम वर्जन कंट्रोल कहते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो सॉल्व करी वो थी कोड रिव्यू की। थर्ड प्रॉब्लम जो सॉल्व करी वो थी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स की। पर क्या गिट सिर्फ हमें इतना ही प्रोवाइड कर सकता है? ये जानने के लिए वॉच करो सेकंड पार्ट। टिल देन फॉलो ब्रेनचैंट।